हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्र एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि देखते हैं अपन, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, एसएससी का प्रैक्टिस होगा, एसएससी का प्रैक्टिस होगा, जिसमें आपके होंगे 20 के 20 क्वेश्चन होंगे। आपको कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन होंगे। वो आपके एसएससी के जी के जीएस के क्वेश्चन होंगे। किसके? जी के जीएस के क्वेश्चन होंगे उसमें। और उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर जो दूसरा है, जो आपके कहाँ से लिया गया? रोजगार वेतन के प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रैक्टिस सेट होगा, जो RWA के प्रैक्टिस सेट के लेवल का होगा जी। जो आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जी। आप कौन से हो गए? प्रीवियस पुराने जो उसमें आए हुए क्वेश्चन है वही इसमें दिए गए हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। और तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और लाइक कमेंट करना। अच्छा लगेगा वीडियो तो। न्यू होते एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? जो किस सुधार के लिए इन्होंने बोला है, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? जे हुआ था किस सुधार के अनुसार? जे हुआ था आपको मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड के सुधार के अनुसार हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। और इसमें व्याख्या समेत आपको देखते हैं, व्याख्या की जो इसमें जो थोड़ी बहुत व्याख्या है वो देखते हैं। जैसे कि है, इस अधिनियम का उद्देश्य अपने देश के प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी बहुल गांव जो आपके होंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? किस अभियान का किया है? जी आपका ऑप्शन नंबर होगा, क्या होगा? धरती आबा जनजातीय जो उत्कर्ष अभियान होगा जी। कौन होगा? ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि यह 2 अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने हजारीबाग झारखंड से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान जो पीएम जो चलाया गया था जैन मैन के दौरान के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में EMRS जो है का उद्घाटन किया है और 25 EMRS की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। जो याद रहे कि बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड से पीएम जैन मन जो थे आपके, वो योजना की शुरुआत की थी, जैन मन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखक अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा होगा जी? जो अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है, तो ये है आपका जो आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा जी आपको होगा ए आपका राइट आंसर। कौन? स्लीपिंग ऑन जुपिटर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। जो आपके हैं टेल हर एवरीथिंग मिर्जा वाहिद द्वारा लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन है जो आपके सलमान सऊदी द्वारा लिखा गया है। जो आपके दी लिस्ट हैप्पीनेस है जो आपके ऑफ द पीपल्स मनु जोसेफ द्वारा लिखा गया है। कौन सा? दी एलिसट जो आपकी पुस्तक है ऑफ द अदर पीपल्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो जी किसके रूप में जाना जाता है जी? ये होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर आपको राइट आंसर। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि व्याख्या देखते हैं इसकी, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड NO2 माना जाता है, या हैप्पी गैस भी इसको बोलते हैं। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसको हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। किसके?
हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है। एक जो आपके है एक शामक जो के रूप में भी चिकित्सक और दंत चिकित्सक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। जो आपके बोर्डो मिश्रण है, आपके जो आपके बोर्डो मिश्रण है, कॉपर सेकंड सल्फेट COSO4 होता है और बिना बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं का मिश्रण है, जिसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। बारूद में सल्फर कार्बन जिसको चारकोल कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। सल्फर और कार्बन के ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सॉल्ट पीटर एक ऑक्सीकारक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार ने वर्ष देश में व्यापक जो आपकी परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, ये कब किया था? तो ये किया था आपका, कब किया था? जी किया था आपका 1952 में किया था। कब किया था? 1952 में। बी ए आपका राइट आंसर होगा। कब किया था? 1952 में। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, मानस रणथंभौर कान्हा और सुंदरबन है जी कहाँ पर है? जी आपके जी है अपने जो है क्या जी? मानस है, रणथंभौर और कान्हा और सुंदरबन जी क्या है? जी है आपके क्या है जी? जी आपके माने जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान है जी। सब कौन है जी? आपके राष्ट्रीय उद्यान है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। कौन से राष्ट्रीय उद्यान? भारत में राष्ट्रीय उद्यान कान्हा मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और मानस असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है और वाल्मीकि जो है वो बिहार में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के केरल में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो अपने हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? ये 1814 में की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट है, 1814 में की गई थी। व्याख्या देखते हैं इसकी। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण की जनक भी माना जाता है राजा राम मोहन राय को, के द्वारा की गई थी। किसके? भारतीय पुनर्जागरण की जनक के द्वारा की गई थी। उन्हें मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, जो आपके आर्थिक रीति रिवाज और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर का। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? जो क्या नाम दिया गया है? जे दिया गया है आपको ऑपरेशन अजय नाम दिया गया। क्या? ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं ऑपरेशन कावेरी है जी दक्षिण सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। कौन सा? जी आपका जो ना जी है आपका ऑपरेशन कावेरी है जी। जी आपका है जो ऑपरेशन कावेरी ये दक्षिण सूडान में भारतीयों को वापस लाने के लिए है। और जो ऑपरेशन गंगा है, जो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए है। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा यहाँ तक लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन होगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो जी आपका लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था जी? तो ये था आपका इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था 1517 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश था, जो आपका 1451 से 1456 तक था का अंतिम सुल्तान था जी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत के हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर होगा आपका, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? भवानी देवी है आपकी जो आपकी भारतीय खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? जी आपके तलवारबाजी से संबंधित है। किससे? जी आपके तलवारबाजी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित खेल से प्रतिस्पर्धा करती है। वह 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई करने के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जो आपकी फ्रेशर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर होगा, कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या होती है? जो कालिदास सम्मान है आपकी, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? इसकी साल में एक बार होती है। किसकी कितनी होती है? साल में एक बार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, साल में एक बार होती है। साल में एक बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो होता है जो आपकी पहली बार 1980 में दिया गया था। कब ये दिया गया था? कालिदास सम्मान 1980 में दिया गया था।
प्रथम प्राप्तकर्ता थे जो आपके 1980 से 81 के जो बीच में थे, ये आपके जो आपके सिम्मनगुडी श्रीनिवासन थे, जो अय्यर माने जाते हैं। शास्त्रीय संगीत जो आपके मल्लिकार्जुन मंसूर शास्त्रीय संगीत से थे आपके। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर, विद्युत सेल के लिए प्रतीक में मोटी और छोटी रेखा दर्शाती है, जी क्या है? जी आपका होगा ऋणात्मक होगा आपका राइट आंसर। कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर। कौन? जो ऋणात्मक टर्मिनल होगा। अब व्याख्या देखते हैं। लंबी पतली रेखा धनात्मक जो आपकी धनात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसको कौन सा विकल्प सत्य नहीं है जी आपका? जी होगा आपका वास्तविक प्रवाह मुद्रा प्रवाह से अधिक होता है, जी आपका राइट आंसर होगा। इसमें सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। इस इसकी व्याख्या देखते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह जो अर्थव्यवस्था का एक मॉडल को जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से धन का प्रवाह कैसे होता है। एक साधारण अर्थव्यवस्था मानती है कि केवल दो ही क्षेत्र मौजूद है। कौन कौन से? जी हैं गृहस्थी और फर्म। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? जी कौन सा है? जी होगा आपका 14 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा आपका जी आपका सेरेस होगा। कौन सा होगा? सेरेस आपका राइट आंसर होगा। आपकी व्याख्या देखते हैं। सेरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है। एरेस जो है आपके और सौरमंडल में सबसे जो आपके विशाल और सबसे बड़े जो ज्ञात बौने ग्रहों में से एक है। होमिया नेपच्यून की कक्षा में दूर स्थित एक बौना ग्रह है। क्वेश्चन नंबर होगा आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? जो संविधान संशोधन की जो आपकी अवधारणा जी किस देश से ली गई है? जे ली गई है किस देश से? ऑप्शन नंबर आपका होगा दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन? संशोधन जो आपकी भारतीय संविधान संशोधन है। जो आपके भारतीय संविधान संशोधन है जी भाग जो आपके 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। कौन से में? संशोधन 368 में और भाग 20 में है। संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान के स्रोतः दक्षिण अफ्रीकी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यवहार जो आपके व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक। क्वेश्चन नंबर होगा 16 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल को जो आपके गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया गया जाता है? जी आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट को होगा। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ये व्याख्या देखते हैं। श्रीगुप्त जो है 3री शताब्दी के अंत में गुप्त राजवंश की स्थापना की। किसने? श्रीगुप्त ने 3री शताब्दी के अंत में गुप्त राजवंश की स्थापना की। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी पूर्व महान गुप्त सम्राटों में अंतिम माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप के द्वारा गाया गया था। जी किसके द्वारा गाया गया था ए मेरे वतन के लोगों? तो जी हैं आपके लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा? लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। देशभक्ति गीत है जी मेरे देश की धरती मुझे गाया गया था। जी किसके द्वारा गाया था? जी गाया गया था महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया था। और तेरी मिट्टी बी प्रकाश द्वारा गाया गया था। छोड़ो कल की बातें मुकेश के द्वारा गाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर होगा, आपको बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर होगा 18 नंबर, पेरिस जो आपके पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय तीरंदाज ने मेडल गोल्ड जो आपके गोल्ड मेडल जीता था? तो जी आप कौन से थे? ये थे आपके 18 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा आपका वो आपके हो गए हरविंदर सिंह हो। कौन से थे? हरविंदर सिंह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट है। किस कौन थे जी? हरविंदर सिंह थे। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपके डंडारी जो आपके नृत्य डांस है जो आपके मंडलीय कोलम और राजगोंड जो आपके गोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती है। तो जी आपके करती है कौन से? तो जी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका
इसका होगा जो आपका गोसाड़ी है आपका, जी आपका जो आपके और गोसाड़ी है आपका राइट आंसर। कौन सा? गोसाड़ी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो गोसाड़ी जो आपके हैं जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है। जो बैगा परधोनी मध्य प्रदेश, नृत्य बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। जो आपके राउत नाच जो डांस है छत्तीसगढ़ में है, मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। तो आपको 19 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील कौन सा है? वसा में घुलनशील कौन सा? जी आपके ऑप्शन नंबर आपका जी आपका विटामिन डी आपके होते हैं जी वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? वसा में। अब इसकी जो व्याख्या वो देखते हैं बहुत ही डिटेल में। जो अंत में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ावा देता है और सामान्य जो अस्थि जो खनिजकरण होते हैं जो सक्षम करने और हाइपोकैल्सीमिक टेटनी जो होती है आपकी मांसपेशियां इच्छित जो आपकी संकुचन जिसमें ऐंठन होती है को रोकने के लिए पर्याप्त सेवन कैल्शियम और फास्फो जो आपके फास्फेट सांद्रता जो होती है आपकी सांद्रता बनाए रखता है। कौन? सांद्रता बनाए रखता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका विटामिन डी आपका राइट आंसर। दोस्तों ये हुए आपके SSCGD के 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करना, कमेंट करना और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। न्यू चैनल पर हो तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।